सभी को गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्ते और जय हिंद, जय श्री राम, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार बता दे ऑडियो वीडियो सब प्रॉपर तरीके से डिलीवर हो पा रही है क्या आप लोगों तक? जो भी साथी जुड़े हुए कमेंट पे करने का कष्ट करें। थैंक यू। बताएं भाई एक बार, क्या सब चीज़ें प्रॉपर तरीके से डिलीवर हो पा रही है? यस और नो? सभी को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। प्रणाम भाई। गुड मॉर्निंग। वेरी 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 गुड मॉर्निंग। छोटी काशी से प्रणाम। जियो ओके, यस, ओके ओके, रिपोर्ट है, हाँ सब सही है। क्वेश्चन का लेवल हाई करो प्लीज। भाई अपना जो लेवल है उस लेवल से बाहर जिस एग्जाम के लिए आप लोग जुड़े हुए हैं उसमें अभी गया नहीं है। बाकी यूट्यूब पर आप डाउट सेशन लगाने वाले हैं, उसके अंदर लेवल जितना हो सकता है किसी भी टॉपिक का आप लोग डाउट भेजते हैं, वहाँ वो यूट्यूब वगैरह पर अभी स्टार्ट करूँगा 2-4 दिन के अंदर। इतना टाइम लग पाएगा, रखेंगे। जय श्री राम भाई, सभी को राधे राधे। और जो भी मेरे को फर्स्ट टाइम देख रहे हो, नमस्कार दोस्त, मैं मंजीत मोहन, आप लोगों के साथ मैथ का स्टूडेंट। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। और आज के टॉपिक की हेडिंग लगा लीजिएगा, टाइम एंड वर्क, यानी कि समय व काम। ये क्या हुआ इसको? टाइम एंड वर्क, समय व काम। ठीक है, ये दो टॉपिक्स हैं जो ऑन डिमांड करवाए जा रहे हैं आप लोगों को। एक तो है टाइम एंड वर्क और एक है पाइप एंड सिस्टम। ठीक है, पाइप और टंकी, और एक समय वर्क। डायरेक्ट क्वेश्चन देखना स्टार्ट कर दो, वहीं से कर लेंगे। ठीक है, देखो, बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस होंगे, बहुत ही इजी से टॉपिक है दोनों ही। और कॉन्सेप्ट एक बार समझ में आ गया तो टाइम नहीं लगेगा क्वेश्चंस को करने में। पहला क्वेश्चन आई होप कि आप लोग देख पा रहे होंगे, लिखा गया है कि ए अकेले किसी काम को जो है 12 दिन में कर देता है, और बी जो है इसी काम को 15 दिन में करता है। दोनों मिलकर अगर करना चाहें तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? बस इतनी सी बात याद रखनी, 12-15 का जोड़ नहीं करना है और उनका एवरेज नहीं निकालना है। ठीक है, एक बार समझ लो कि करना कैसे होता है। जिन्होंने ये चीज़ें कभी नहीं देखी ना, उनके लिए परेशानी वाली बात है, बाकी इसको टॉपिक्स में कुछ होता नहीं। जैसे यहाँ पर मुझे क्या बोला गया कि ए कितने दिनों में कर रहा है, तो बोला गया 12 दिन। बी कितने दिनों में कर रहा है, बोला गया 15 दिन में। अब मेरी बात को समझो आराम से। अगर मैं 12 और 15 का मल्टीपल लूंगा तो कितना आ जाएगा? आप कहोगे 60 आ जाएगा। यानी कि वह छोटी सी छोटी संख्या जो 12 और 15 दोनों से कंप्लीट डिवाइड होती, वो 60 भी है, 120 भी है। जिसको भी लेना चाहो ना आप ले सकते हो, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। पर जितना छोटा लेकर के चलेंगे कैलकुलेशन उतनी ही आसान होगी। तो मैंने 60 ले लिया। 12 दिन में अगर 60 काम हो रहे हैं तो मैं कहूँगा एक दिन में 5 होंगे। 15 दिन में 60 तो एक दिन में 4 काम होंगे। देखो मेरी बात को आराम से समझो। यहाँ जो 12 और 15 है, तो आप कहोगे ये तो टाइम है। क्या है ये? टाइम है, यानी कि समय है। और ये जो 60 है यानी कि ये जो 60 है, ये क्या है? आप कहोगे टोटल वर्क है। टोटल क्या है? वर्क है, यानी कि कुल कामों की गिनती है। कि भाई ए जो 12 दिन के समय में करता है वो 60 काम करता है, ऐसा मान लिया। तो 12 दिन में अगर 60 कर रहा है तो मैं कहूंगा एक दिन में 5 करेगा, और वहीं भी उन्हीं 60 कामों को 15 दिन में करता है, यानी कि ये बंदा एक दिन में 4 काम कर देता है। ठीक है, तो 5 और 4 क्या है? इनकी वर्क एफिशिएंसी कह सकते हो, कार्य करने की योग्यता, या वर्क टेंडेंसी कह सकते हो, कार्य करने की जो दर होती है, प्रतिदिन कौन कितने काम कर रहा है। ठीक है ना? बैच में ऑल डाउट्स का ऑप्शन गायब हो गया है, कोई ना, आ जाएगा ऐप के अंदर से। अगर हट गया है डाउट का, आ जाएगा वो ऐप के अंदर। थोड़ा उस पर हो सकता है काम करना रहता हो। तो मैं यूं कहूंगा कि ए जो है एक दिन में 5 काम करता है और बी एक दिन में 4 काम करता है।
और अगर ये दोनों बंदे मिलकर के काम करें, ए और बी दोनों मिलकर के काम करें, तो एक दिन में कितने काम हो जाएंगे? आप कहोगे 5 ए के और 4 बी के, यानी कि एक दिन में कितने काम हो जाएंगे? 9 काम हो जाएंगे एक दिन में। तो 60 कामों को करने में कितना समय लगेगा? जवाब बनेगा जी 60/9। 60/9। और अब इसको सिंप्लीफाई करने का काम रहता है, तो दोनों को अगर 3 से डिवाइड करूंगा तो 20/3 हो जाएगा। तो कितना टाइम लगेगा? 20/3 दिन लगेंगे। 20/3 को ही मैं क्या लिख सकता हूँ? मिक्स्ड फ्रैक्शन बना रखे इसने सारे। तो 3×6 = 18, बच गया 2/3। तो 6 से ही 2/3, या 6.66 या 6.67 भी लिखा हुआ दिखाई पड़ सकता है, कोई आश्चर्य की बात नहीं। यानी क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा? 6 से ही 2/3 दिन में वो क्या कर देंगे? काम को पूरा कर देंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन के लिए एक ट्रिक वगैरह भी यूज होती है। ट्रिक वगैरह भी यूज होती है कि अगर ए किसी काम को कर रहा हूँ, ए किसी काम को कर रहा हूँ एम दिनों में, एम दिन में, और बी कर रहा हूँ किसी काम को वाई एन दिनों में, तो दोनों मिलकर, ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे? ठीक है, तो वो कोई ट्रिक वगैरह तो है भी नहीं कोई। पहले का समय एम था, दूसरे का समय एम था, एन था, तो इनका एलसीएम कितना बना? आप कहोगे कि संख्याएं तो होती तो कुछ सोचते, अब तो वेरिएबल से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। इधर एक दिन के एन काम होंगे, इधर एक दिन के एम काम होंगे, दोनों एक दिन में मिलकर के कितने काम करेंगे? एम जमा में एन। तो इस काम को करने में कितना समय लगा देंगे? वही ट्रिक है इसके लिए, यानी कि एम गुणा में एन बटे में एम जमा में एन, बटे में एम जमा में एन, इतने दिन लगेंगे इन दोनों को मिलकर के काम पूरा करने में। अब अगर यही मैं यूज करता इस क्वेश्चन के ऊपर, तो मैं क्या करता कि भाई ए कितने दिनों में कर रहा है? आंसर बनता 12 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में। दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो हम कहेंगे 12 गुणा में 15 बटे में 12 जमा में 15, और 12-15 का जोड़ कितना होगा? 12 और 15 जोड़ कितना होगा? 27, यानी कि 27 बटे में आ जाएगा 27। मैं कहूँगा इन दोनों को 3 से काट दिया मैंने, 3 से 9 पे गया, 3 से 5 पे गया। अब इस साइड 3 से कट जाएगा, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। कितना बना? 4 और 5 की गुणा 20 बटे में वही 3 तो आंसर फिर से वही आया, आना ही था। ठीक है, पर इसको लोग ट्रिक बोल लेते हैं। ट्रिक नहीं है, ये बेसिक से निकली होती है चीजें सारी की सारी। ठीक है ना, किसी न किसी फैक्ट को लेकर के, किसी न किसी कॉन्सेप्ट को लेकर के इन चीज़ों को ड्राइव कर दिया जाता है अलग से, बस वो आपको दिखाई पड़ता है कि छोटा है और उसी को ट्रिक बोल देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। करें आगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन है अब, और इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि ए व बी अकेले किसी काम को क्रम से 10 व 20 दिन में करते हैं, दोनों मिलकर आधे काम को कितने समय में करेंगे? ठीक है, सभी गुड मॉर्निंग भाई। ए कितने दिनों में कर रहा है? 10। ए के लिए समय दिया गया है 10 दिन, और बी के लिए समय दिया गया है 20 दिन। और इस बार बोला गया है कि ये दोनों मिलकर के काम तो करना चाहते हैं, यानी कि काम तो करेंगे ये मिल करके, परंतु काम क्या करेंगे? जो ए ने किया है 10 दिन में या बी ने किया है 20 दिन में, उसी काम का आधा काम करेंगे ये। उसी काम का 1/2 काम करके देखना चाहते हैं कि भाई हम काम तो करेंगे मिल करके, पर आधा काम करेंगे तो कितना समय लगेगा? तो फिर से वही अप्रोच, 10 और 20 का मल्टीपल कितना उठा लेंगे? इस बार तो 20 और भी सस्ता पड़ गया। 10 दिन में 20 काम हो रहे हैं तो एक दिन में 2 होंगे, 20 दिन में 20 तो एक दिन में 1 हो। अगर ए और बी मिलकर के करेंगे तो एक दिन में कितने काम हो जाएंगे? 3। अब देखो, यहां आकर के आपके पास दो तरीके बनते हैं। या तो आप कहो कि टोटल काम कितने हैं? 20, परंतु ये करना कितना चाहते हैं? आधा। तो या तो यहीं से कह दो कि ये आधा काम करेंगे, यानी कि 20 का आधा 10 काम करेंगे। ठीक है, तो एक दिन में 3 काम करते हुए 10 कामों के लिए कितना समय लगाएंगे? 10/3, और क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 3 से ही 1/3, यानी कि ऑप्शन बी विल बी द राइट वन। या मैं क्या कह सकता था कि भाई मैंने कंप्लीट काम करवा दिया कि भाई एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, तो 20 कामों को करने में कितना समय लगा देंगे? 20/3 दिन लगा देंगे। पर अब ये क्वेश्चन का आंसर नहीं बनेगा, भले ही दे ही रखा ऑप्शन में, दे भी रखा ऑप्शन ए पे। ये आंसर क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इस बार काम क्या चाहते हैं कि आधा हो। तो अगर काम आधा हुआ है तो समय भी आधा हो जाएगा, या फिर यहाँ करके आधा कर लो, और फिर से क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? वही 10/3, फिर से वही 3 से 1/3। ठीक है, इजी है सारा का सारा। ठीक है ना, इजी है चीजें सारी की सारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इस बार क्या बोला गया है कि ए अकेले किसी काम को 18 घंटे में करता है। ए अकेले किसी काम को 18 घंटे में करता है,
बी की सहायता से 8 घंटे कम में पूरा कर देता है, बी अकेला उस काम को कितने समय में करेगा। ठीक है, बस एक बार क्वेश्चन समझ में आया कि बोला क्या गया है, फिर निकाल देंगे। ए अकेला अगर करता है ना तो 18 घंटे लेता है, ए अकेला अगर करता है तो 18 घंटे लेता है। अगली बार ना इसने यही काम अपने को दोबारा करके दिखाया, इस बंदे ने यही काम दोबारा करके दिखाया, परंतु इस बार इसने क्या कर दिया, बी की सहायता से किया है। बी की सहायता से करने का मतलब क्या हुआ, ए तो काम पर था ही था, परंतु इसने बी की सहायता ले ली, इसका मतलब बी भी काम पर था, यानी कि दोनों मिलकर के कर रहे थे। देखो अगर आप किसी की सहायता ले रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि आप भी काम कर रहे हो और जिसकी आपने सहायता ली है वो भी काम कर रहा है, तभी तो वो सहायता कर रहा है और आप सहायता ले रहे हो। ऐसा नहीं होता है सहायता में कि जो सहायता देने आया वो काम कर रहा है और आप काम करना बंद कर चुके हो, फिर तो यही बोला जाएगा कि आपने छोड़ दिया तो उसने किया है, सहायता नहीं मानी जाएगी। फिर वो सहायता का मतलब दोनों मिलकर के कर रहे हैं, और सहायता लेने पर क्या हुआ, कम 8 घंटे कम में कंप्लीट कर दिया इस बार इसने। पहले कितने घंटे में करता था, 18, अब 18 से 8 घंटे कम में कर दिया, तो मैं कहूंगा 10 घंटे में काम कर दिया हुआ दोनों ने मिलकर के। क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाई बी अकेला अगर काम करता तो कितना समय लग जाता, तो फिर से वही अप्रोच लगाएंगे, 18 और 10 का मल्टीपल 90, 18 घंटे में 90 काम तो 1 घंटे में 5, 10 घंटे में 90 तो 1 घंटे में 4 काम। अब हमें केवल बी के बारे में नॉलेज चाहिए। देखो अब जोड़ नहीं करेंगे यहाँ आकर के, कहीं सोचो कि सॉरी यहाँ 9 आएगा ना, कहीं सोचो कि यहाँ अब जोड़ करेंगे, नहीं यहाँ जोड़ नहीं होगा, यहाँ 9 आया, यहाँ अब जोड़ नहीं होगा कि 5 और 9 का जोड़ आप कह रहे हो कि 14 हो जाएगा, नहीं। हमें क्या करना है, बी अकेला देखना है कितने समय में उस काम को करेगा। तो हम निकालना चाहते हैं कि बी अकेला 1 घंटे में कितने काम कर देता है। हमें ये पता है कि ए और बी मिलकर के 1 घंटे में 9 काम करते हैं, जबकि उस 9 में से 5 काम तो उस 9 में से 5 काम तो अकेले ए के ही है, तो 9 में से 5 घटेगा तो जाकर के हमें पता लगेगा कि बी अकेला 1 घंटे में कितने काम करता है, 4 काम करता है। तो 4 काम अगर 1 घंटे में हो तो 90 कामों के लिए कितना समय लगेगा, 90/4 घंटे लगेगा। और 90/4 का मतलब क्या लिखा जा सकता है, 45/2, 2 से सिंप्लीफाई कर दिया इसको। और इसी को क्या लिखा जा सकता है, 22.5, यानी कि 22 × 10⁻⁴। ये क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, जो कि कहाँ लिखा गया है, ऑप्शन डी पे। 22 सही 1/2 लिख सकते हैं, 22.5 लिख सकते हैं। ठीक है जी, सभी को गुड मॉर्निंग भाई, काफी अच्छी स्पीड से जा रहे हैं हम लोग, है ना। 3 क्वेश्चन हो गए, बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखना एक बार। ए अकेले पूरा काम, ए अकेले पूरा काम 20 दिन में तथा बी की सहायता से 5 दिन कम में करता है, बी अकेले 2 गुने काम को कितने समय में करेगा। अब क्वेश्चन कुछ हद तक पीछे वाला ये, परंतु इसने लास्ट में आकर के ये बात जोड़ दी है कि 2 गुना काम करना है इस बार। ठीक है, काम तो वही करेगा बी अकेला ही, जैसे पिछले क्वेश्चन में हुआ था, पर इस बार काम ना 2 गुना करना है इसने, इस बार काम ना 2 गुना करना है इसने। तो मैं कहूंगा कि भाई ए अकेला कितने समय में करता है, आंसर बना 20, और बी की सहायता से करता है तो ए और बी मिलकर करते हैं, और 5 दिन कम लेता है ये, यानी कि 15 फिर। और कम ही होगा यहाँ हमेशा, ज्यादा कभी नहीं हो सकता, ज्यादा कभी नहीं हो सकता। ज्यादा ना होने की वजह क्या है कि भाई अकेला ही जब 20 दिन लेता है, अगर कोई दूसरा बंदा इसकी हेल्प करेगा तो टाइम कम हो जाएगा ना। ऐसा नहीं है कि हमेशा ही ऐसा होता है कि जब भी 2% होंगे तो टाइम कम ही लगेगा, नहीं, 2 होने पर टाइम ज्यादा भी लग सकता है। वो कब होता है, वो पाइप एंड सिस्टम के केसेस में होता है कि भाई जैसे एक पाइप थी वो अपना काम कर देती है 8 घंटे में, दूसरी पाइप और उसके साथ चल पड़ती है, तो कहने को वो मदद करने आई है, परंतु इस बार जो वो काम पिछली बार उसने अकेली पाइप ने 8 घंटे में करा था, हो सकता है दूसरी के चलने की वजह से इस बार वो 10 घंटे ले ले, 2 घंटे एक्स्ट्रा लग जाए। इसका मतलब क्या होता है, नेगेटिव नेचर होता है, वो पाइप एंड सिस्टम में सीखेंगे। ठीक है, कि भाई वो पानी भरे जा रही थी और वो दूसरी जो चलाई है ना हेल्प करने के नाम पे, वो पानी निकालने का काम करने लग गई होगी, नेगेटिव। वो क्वेश्चन अपन नेक्स्ट टॉपिक में कवर करने वाले। अभी के लिए 20 और 15 का मल्टीपल 60 पकड़ लेंगे, तो 20 दिन में 60 तो मैं कहूँगा एक दिन में 3, 15 दिन में 60 तो एक दिन में 4। अब मुझे बी के अकेले के बारे में चाहिए, तो ए बी में से एक हटाना पड़ेगा, यानी कि 4 में से 3 घटाना पड़ेगा, तो एक बच गया। तो 60 कामों के लिए कितना समय लगेगा, 60/1 यानी कि 60 दिन, परंतु काम तो 2 गुना करवाना है, तो 2 गुना करवाना है तो समय भी 2 गुना हो जाएगा, और टाइम कितना हो जाएगा, 60 का 2 गुना, यानी कि 120 डेज, 120 दिन। कितना हो जाएगा, 120 यानी कि 120 दिन। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है ए व बी क्रम से किसी काम को 10 व 15 दिन में करते हैं, दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, परंतु 3 दिन बाद ए काम करना छोड़ देता है, शेष काम बी द्वारा करने में लगा समय क्या रहा होगा। ठीक है जी,
रिपीट करता हूँ मैं, और ये इंग्लिश में नहीं है, उसके लिए आई अपोलोजाइज। कह रहा है ए व बी क्रम से किसी काम को 10 व 15 दिन में करते, दोनों ने मिलकर के काम शुरू कर दिया, ठीक है। परंतु इन दोनों को मिलकर के काम करते हुए को 3 दिन ही हुए थे, दोनों को 3 दिन हुए थे। ए कहता है मैं अब काम नहीं करूंगा, तो बी अकेला रह जाता है। तो पूछा भी यही गया है कि शेष काम बी द्वारा करने में कितना समय लगा होगा, ठीक है। अब मैं ये कह रहा था, ये जो यहां दिया गया है कि ए कितना समय ले रहा है 10, बी कितना समय ले रहा है 15, ठीक है। तो सबसे पहले तो वही बेसिक चीजें निपटा लेते हैं कि मल्टीपल कितना बना 30, 10 दिन में 30 तो एक दिन में 3, 15 दिन में 30 तो एक दिन में 2, ठीक है। अब अगर ये दोनों बंदे मिलकर के काम करने वाले थे, तो मैं कहता कि दोनों मिलकर के एक दिन में 5 काम निपटा सकते हैं, दोनों मिलकर के एक दिन में 5 काम निपटा सकते हैं, दोनों मिलकर के एक दिन में कितने काम निपटा सकते हैं, 5 काम निपटा सकते हैं। अब ये एक ही दिन में अगर 5 काम कर देते हैं मिलकर के, और ये मिलकर के कितने दिन रहे, देखो इन्होंने दोनों ने मिलकर के काम शुरू कर दिया था, और 3 दिन बाद ए ने काम करना बंद किया है, ए ने काम छोड़ दिया। कितने दिन बाद, 3 दिन बाद। यानी कि मैं कहूंगा कि 3 दिन तो ये एक साथ रहे। तो ये एक ए और बी की एक ऐसा ग्रुप है इनका, अगर ये एक दिन इकट्ठा रहता है ना, तो ये 5 काम कर देता है, एक ही दिन में ये 5 काम कर देता है। और अगर यही ग्रुप 3 दिन तक लगा रहा हो काम के ऊपर, ठीक है, तो कितने काम कर देगा, आप कहोगे 15। यानी कि 30 काम तो मुझे टोटल करने थे, मुझे टोटल कितने काम करने थे 30। 30 में से 15 काम तो मेरे समझ में आ गए कि हो गए होंगे, और ये 15 काम कहाँ हुए, जब ए और बी मिलकर के 3 दिन तक लगे रहे, 3 डेज तक लगे रहे, वो 3D है, ठीक है, डेज लिख लो, 3 डेज में कर देते हैं। तो 30 में से 15 काम हो गए थे, बच गए कितने काम थे 15। अब ये जो बचे हुए काम है ना 15, अब ए जो है काम करना छोड़ चुका है, तो अब बी करेगा इन बचे हुए 15 कामों को। और वही पूछा गया है, जो शेष काम है, जो बचे हुए काम है, उसको बता दो बी ने कितने समय में किया होगा। तो बचे हुए कितने काम किए हैं बी ने, 15 काम। और बी की औकात एक दिन में कितने काम करने की है, 2। तो 15 कामों के लिए कितना समय लगाया होगा बी ने, आप कहोगे 15/2, यानी कितना समय लगा होगा, 7.5 दिन, 7.5 दिन। याद रहे, इस क्वेश्चन का आंसर जो इसने पूछ रखा है, इसका तो 7.5 है। अगर यही ये क्वेश्चन में पूछता काम पूरा करने में, अगर यहां बोल देता काम पूरा होने में लगा समय क्या है, काम बोल देता पूरा काम करने में कितना समय लगा है, तो पूरा काम करने में कितना समय लगा है, तो आप कहोगे 3 दिन तो जब ये एक साथ थे तब लगाए, 7.5 अकेले बी ने लगाए, तो काम पूरा होने में कितना समय लगा, दोनों का जोड़ और क्वेश्चन का आंसर ना 10.5 दिन हो जाता। इन दैट केस फिर 10.5 दिन हो जाता, ठीक है, क्लियर है ना। टेलीग्राम का चैनल है भाई लीजो मैथ्स के नाम से है, LISO लीजो मैथ्स। वहां जो PDF मिलेगी वो हूबहू ऐसी ही मिलेंगी जैसी यहाँ लगी हुई दिख रही है आपको, कोई सॉल्यूशन नहीं लिख रखा, कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं लिख रखा, ठीक है। बट फिर भी करना चाहते हो प्रैक्टिस वगैरह, तो यहाँ है टेलीग्राम चैनल, यहाँ से डाउनलोड करने का काम कर सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन का आंसर कितना होता है, 10.5 होता है, ठीक है, सबको समझ आ गई होगी, नॉर्मल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ए व बी क्रम से किसी काम को, रुको एक बार, अब दिख रहा होगा सही से। बोला गया है कि ए व बी क्रम से किसी काम को 6 व 8 दिन में करते हैं, अच्छी बात है। दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, परंतु 2 दिन बाद बी काम करना छोड़ देता है। काम पूरा होने में लगा समय क्या है, इस बार पूरा काम होने में लगा समय कितना होगा वो बात आपसे पूछी जा रही है, ठीक है। तो मैं यूं कहूंगा कि भाई ए का 6 दिन मुझे दे रखा है, बी का 8 दिन मेरे को दे रखा है, मल्टीपल 24 उठाया जा सकता है, 48 भी, 72 भी, हर एक से सेम आएगा। और अगर सेम, तो ये तो चलो मल्टीपल ले रहे हो, अगर यहाँ 19 ले लो ना, जो किसी से भाग नहीं होता, तो भी क्वेश्चन का आंसर तो सेम ही आएगा।
परंतु हम लेकर के ऐसा चलते हैं जिससे कैलकुलेशन आसान बनी रहे। अब 19 को 6 से भाग करेंगे, 19 को 8 से भाग करेंगे और फिर उनका जोड़ भी करना है, तो कैलकुलेटिव ज्यादा हो जाता है, बाकी आंसर सेम ही आएगा, कुछ भी ले लो यहाँ। तो 6 दिन में 24 तो एक दिन में 4, 8 दिन में 24 तो एक दिन में 3। अब इसने कहा दोनों ने मिलकर के काम तो शुरू किया था, दोनों ने मिलकर, परंतु 2 दिन बाद बी जो है काम करना छोड़ देता है, बी काम करना बंद कर देता है। ठीक है, 2 दिन बाद बी काम करना बंद कर देता है। तो मैं कहूंगा कि भाई अगर ये ग्रुप ए और बी एक बार इकट्ठा हुआ था, तो उस इकट्ठे रहने से इनके एक दिन में 7-7 काम होने लग गए थे। भाई 4 ए करता, 3 बी करता, तो एक ही दिन में 7 काम हो जाया करते थे। अब 2 दिन ये एक साथ रहे हैं, तो एक दिन में 7 काम, तो 2 दिन में कितने काम हुए होंगे? 14 काम हुए होंगे। भाई एक दिन में 7 तो 2 दिन में 14, टोटल काम कितने थे दोस्त? आप कहोगे 24 यानी कि 24। इस 24 में से 14 काम किसने किए? आप कहोगे ए व बी ने मिलकर के, और वो भी 2 डेज में, वो भी 2 डेज यानी कि 2 दिन में किए होंगे। 24 में से 14 काम का हमें पता लग गया, वो हो चुके हैं। बच गए कितने काम? तो आप कहोगे 10 काम। अब ये जो बचे हुए 10 काम है ये कौन करेगा? तो जवाब बनता है बी तो काम करना छोड़ चुका है, कौन करेगा फिर? ए करेगा। अब एक दिन में कितने काम करता है? 4, तो वो 10 कामों के लिए कितना समय ले लेगा? आप कहोगे ए ए इन 10 कामों को करने के लिए समय कितना ले लेगा? एक दिन में करता है 4, तो 10 कामों के लिए कितने करेगा? 10/4 यानी कि 2.5 दिन। कितना समय लेगा? 2.5 दिन। अब देखो क्वेश्चन में पूछा क्या गया, ये क्वेश्चन का आंसर 2.5 दिन नहीं बन सकता। कब बनता है ये आंसर? अगर ये बोलता शेष काम कितने दिन में हुआ, तो शेष काम हुआ 2.5 दिन में। इसने पूछ क्या लिया अपने से? अलग बात। इसने पूछा है कि पूरा काम बता दो कितने समय में हुआ, तो 2 दिन तो इकट्ठे रहे, फिर बी चला गया, फिर ए अकेला लगा रहा 2.5 दिन, और फिर काम कंप्लीट हो गया, यानी कि पूरा काम होने पर समय कितना लग गया? 4.5। ठीक है, 2 और 2.5 का जोड़ कर दिया, ये 205 नहीं है, ठीक है, दशमलव है ये, 2.5 है। 10 को 4 से भाग करने में 250 थोड़े ना आएगा यार। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो, अब क्या बोल रखा है इसके अंदर। ए व बी किसी काम को क्रम से 12 व 18 दिन में करते हैं, दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, परंतु कुछ दिन बाद ए काम करना छोड़ देता है। शेष काम अकेले बी 8 दिन में करता है, ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा था? अब थोड़ा सा ना इसने उल्ट फेर किया क्वेश्चन के साथ, बता नहीं रखा कि कितने दिन के का बाद कितने दिन ये मिलकर के काम करते हैं। ठीक है, परंतु अगर ये नहीं बताया तो पिछले क्वेश्चन में जो बात छोड़ रखी थी वो बता रखी। भाई शेष कितने दिन तक अकेला रहा, वो पिछले क्वेश्चन में ये नहीं बता रखा होता था। क्लियर है मेरी बात ना? कोई जरूरत भी कौन, कोई। अब यहां पर मैं कहूंगा कि भाई ए का समय कितना है? 12, बी का समय कितना है? 18, मल्टीपल 36 पकड़ लिए, 12 दिन में 36 तो एक दिन में 3, 18 दिन में 36 तो एक दिन में 2। ठीक है, यहां तक तो सभी जानते हैं। अब इसने एक बात कही थी कि भाई दोनों ने मिलकर के शुरू तो कर दिया था, पर कितने दिन किया हमें नहीं पता, बल्कि अगर पता कर लिया तो यही क्वेश्चन का आंसर भी बनेगा। इसने अगली स्टेटमेंट में कहा कि कुछ दिन बाद ना ए काम करना छोड़ गया था, और फिर जो शेष काम था ना बचा हुआ ए के जाने के बाद, अगर ये दोनों मिलकर के काम कर रहे थे कि भाई ए भी है और बी भी, और फिर ए बंदा ड्रॉ कर जाए, विड्रॉ कर जाए, मैं तो काम नहीं कर, तो फिर काम पर कौन रह जाएगा? बी। वही हुआ भी, और बी ने अकेले कितने दिन काम किया इसके जाने के बाद? 8 दिन। अब बी एक ऐसा बंदा है दोस्त, बी एक ऐसा बंदा है जो एक दिन में अकेला अगर होता है तो 2 काम कर देता है। भाई बी अकेला जब भी होता है तो एक दिन में 2 काम कर देता है। टोटल काम 36 है, देखो टोटल काम 36 है। 36 में से बी ने अकेले जब ये रहा लास्ट के 8 दिन, तो एक दिन में इसने कितने काम किए होंगे? 2, तो 8 दिन में कितने कर दिए होंगे? 16। 36 में से 16 काम किसने किए? आप कहोगे बी ने। कब किए? लास्ट 8 डेज में किए, लास्ट के 8 दिनों में किए होंगे, व्हेन ही वाज अलोन, जब वो अकेला था। तो 36 में से 16 काम अगर हमें पता लग गए, बच गए कितने काम? तो आप कहोगे 20 काम। अब ये 20 काम कब हुए हैं? ये इन लास्ट के 8 दिनों से जस्ट पहले, यानी कि जब बी अकेला नहीं था तब हुए हैं ये। और जब ये अकेला नहीं था तो मैं कहूंगा कि दोनों मिलकर के काम करते थे फिर तो,
ये तब हुए होंगे 20 काम। और जब ये दोनों मिलकर के करते थे तो एक दिन में कितने काम कर सकते थे? 5। भाई ए और बी मिलकर के एक दिन में 3 + 2 5 काम कर सकते हैं। तो इन 20 कामों को करने के लिए ए और बी ने कितना समय लगाया होगा? आप कहोगे 20/5 यानी कि 4 दिन लगाए। 4 दिन लगाए होंगे। भाई 20 काम किए हैं इन्होंने मिल करके, और एक दिन में 5 काम करते तो कितना समय लगाएंगे? 4 दिन का समय लगाएंगे। कितना समय लगाएंगे? 4 दिन का समय। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया? कितने दिन बाद काम करना छोड़ा था ए ने? तो ए ने देख ही लो कितने दिन लगाए हैं, 4 दिन। इसका मतलब 4 दिन बाद इस बंदे ने काम करना छोड़ दिया था। इस क्वेश्चन में यूं भी पूछा जा सकता है, ए ने कितने दिन काम किया, बी ने कितने दिन काम किया। तो ए ने कितने दिन काम किया वहां देखो 4 दिन, बी ने कितने दिन काम किया 4 + 8 12 दिन। ठीक है, क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? 4 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ए व बी किसी काम को ए व बी किसी काम को 10 व 15 दिन में करते, दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, परंतु कुछ दिन बाद बी काम छोड़ गया, शेष काम ए ने 5 दिन में किया, बी ने कितने दिन काम किया होगा? वही क्वेश्चन है फिर से जो अभी अभी करके आए। करो प्रैक्टिस एक बार खुद से ट्राई करो क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करने की। गुड मॉर्निंग भाई सभी को। ए व बी किसी काम को 10 व 15 दिन में करते हैं, दोनों ने मिलकर शुरू किया, परंतु कुछ दिन बाद बी काम छोड़ गया, शेष काम ए ने 5 दिन में किया, बी ने कितने दिन काम किया? ऑप्शन से 5 3 2 4, 2 3 4 5। तो इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए था अगर पीछे वाला समझ आ गया होता। ग्रेट। राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन बी, यानी कि 3 दिन। देखो अब ए का समय कितना दे रखा है? 10। बी का कितना दे रखा है? 50। मल्टीपल कितना बना? 60। 10 दिन में 60 तो एक दिन में 6, 15 दिन में 60 तो एक दिन में 4। पहले तो अकेले के काम निपटवा दो। अकेला ए 5 दिन रहा है, और अकेला ए एक दिन में 6 काम करता है, तो 5 दिन में 30 काम करे होंगे। कितने हुए? 30। बच गए कितने? 30। ठीक। अब ये 30 काम किसने किए? ये दोनों ने मिलकर के की। ये दोनों ने मिलकर के की। ये दोनों ने मिलकर के की। दोनों ने मिलकर के की। अब दोनों मिलकर के एक दिन में कितने काम कर देते हैं? 10। तो 30 कामों को कितने दिन में करेंगे? 30/10 यानी कि 3। इसका मतलब काम ऐसे हुआ है, दोनों मिलकर के तो रहे हैं काम पर 3 दिन। दोनों मिलकर के काम पर रहे हैं 3 दिन, और फिर अकेला ए रहा है, वो तो दिख ही रखा है ऊपर, 5 दिन। ठीक है। तो अगर पूछता है ए ने कितने दिन काम किया, तो हम कहेंगे 8 दिन। काम कितने दिन में पूरा हुआ? 8 दिन। बी ने कितने दिन काम किया? 3 दिन। इसने क्या पूछ रखा? बी ने कितने दिन काम किया? तो 3 दिन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ए व बी किसी काम को 12 व 18 दिन में करते, दोनों मिलकर काम शुरू करते, परंतु काम खत्म होने के ठीक 3 दिन पहले बी काम करना छोड़ देता, पूरा काम होने में लगा समय क्या रहा? ठीक है। 30 भी ले सकते हैं, इस क्वेश्चन में कह रहे हो क्या? मल्टीपल 30, अच्छा हाँ 30 ले लेते, 30 से भी आंसर सही आता। अच्छा मैं 60 ले गया था क्या? कोई बात नहीं। तो 30 लोगे तो भी आंसर सेम ही आएगा। मैंने कहा आपसे कुछ भी मल्टीपल ले लो, आंसर हर एक से सेम आता है। ठीक है, आंसर हर एक से सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मेरे दिमाग में एकदम से 60 चढ़ गया था तो भी आंसर कोई फर्क नहीं पड़ा मेरे आंसर। 30 से आपका 15 15 आया होगा, है ना? वही फिर से चीज हो जाती है। अब मैं ये कह रहा था
यहाँ इस सवाल में कुछ अलग दे रखा है, ठीक है। अब ये नई चीज है, नयापन है इस सवाल में। पिछले क्वेश्चन का आंसर 5 दिन नहीं बना था भाई, 3 दिन बना था, ऑप्शन बी पे जो लिख रखा। इस क्वेश्चन में कुछ अलग दे रखी चीज है। इसने कहा भाई ए 12 दिन में करता है, ठीक है, पहले जितना पता है उतना कर लेते हैं भाई। ए के 12 और बी के 18 दिन लगते हैं काम को करने में। दोनों ने मिलकर के शुरू तो किया, परंतु काम खत्म होने के ठीक 3 दिन पहले बी काम करना छोड़ देते भाई। जब जितने दिनों में इस, अब उसके छोड़ने के बाद 3 दिन में पूरा हुआ है, ऐसे कहोगे आप इस बात को, ठीक है ना। नहीं, चैट डिजेबल नहीं है भाई, सबके कमेंट्स आ रहे हैं दोस्त, ठीक है ना। हाँ, आप सबके आंसर दे पा रहे हो और मैं यहाँ से पढ़ भी पा रहा हूँ, सभी के कमेंट्स पढ़ पाता हूँ, ठीक है। किसी की चैट डिजेबल नहीं कर रखी, सबकी चैट यहाँ शो होती है, जो भी आप लोग टाइप करते हो। नाम वगैरह मैं ले नहीं पाता हूँ, बाकी सबका यहाँ नाम रिफ्लेक्ट होता है और कमेंट्स जो भी आप करते हो दोस्त सबके शो होते हैं, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है, ए व बी किसी काम को 12 व 18 दिन में करते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा भाई ए 12 बी 18, दोनों ने मिलकर के काम करना शुरू कर दिया। अब ये बात इंपॉर्टेंट थी जो इसने अगली लाइन में बोली, इसने कहा कि परंतु काम खत्म होने के ठीक 3 दिन पहले काम छोड़ देता है, कौन, बी। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई अगर ये दोनों मिलकर के करते रहते और काम 15 दिन में पूरा हो जाता, फॉर एग्जाम्पल जस्ट इन केस कह रहा हूँ, एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि भाई ये दोनों मिलकर के अगर काम करते ना तो 15 दिन में काम पूरा हो जाता, ठीक है। तो उसने 12 दिन काम किया और 13वें 14वें 15वें दिन काम नहीं किया, नहीं, इसकी सेंस ये नहीं है। इसकी सेंस क्या है, जितने दिनों में अब पूरा हुआ है, देखो उसने छोड़ा है ना काम करना, तो इसके छोड़ने के 3 दिन बाद काम पूरा हुआ, इसकी सेंस ये बनती है, ठीक है। सेंस ये बनती है, इसके छोड़ने के 3 दिन बाद काम पूरा हो गया। तो 12 18 का मल्टीपल 36 ले लो, 12 3 36 एक दिन में, और 18 दूनी 36 एक दिन में, ठीक। अब इसने ये कहा था कि भाई 3 दिन पहले बी ने काम करना छोड़ दिया, तो काम करना कौन छोड़ रहा है, बी छोड़ रहा है, कि बी काम नहीं करेगा। तो वो जो 3 दिन है, लास्ट के 3 दिन है वो, तो इन 3 दिनों में काम किसने किया, ऊपर की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग दोनों ने मिलकर के काम करना शुरू किया था। तो मैं कहूंगा कि ए और बी दोनों प्रेजेंट होने थे, परंतु लास्ट के 3 दिनों में बी नहीं रहा, बी ने काम करना छोड़ दिया। इन द केस के बी नहीं रहा, मतलब बी ने काम करना छोड़ दिया। तो बी ने अगर काम करना छोड़ दिया लास्ट के 3 दिनों में, तो काम पर कौन अवेलेबल रहा होगा, आप कहोगे ए। और ए एक ऐसा बंदा है जो एक ही दिन में 3 काम कर देता है। तो लास्ट के 3 दिनों में इसने कितने काम किए होंगे, आप कहोगे 9 काम, भाई एक दिन में 3, तो 3 दिन में 9 काम, तो 36 में से 9 काम, 36 में से 9 काम ए ने किए हैं, वो भी लास्ट के 3 डेज में, वो भी लास्ट के 3 डेज में। तो 36 में से अगर 9 काम हो जाए, 36 में से अगर 9 काम हो जाए, तो कितने काम बचेंगे, आप कहोगे 27, 27 बचेंगे, लंबी चौड़ी बात नहीं, 27 बचेंगे। अब ये 27 काम कब हुए, ये उस टाइम हो गए थे जब ये बंदे दोनों मिलकर के काम किया करते थे। क्योंकि देखो ये काम ना 2 पार्ट में कंप्लीट हुआ है, एक पार्ट जब ए और बी एक साथ थे, एक दूसरा पार्ट जब बी नहीं था काम पर, अकेला ए था। हमने इस पार्ट को काउंट कर लिया कि कितने दिन अकेला रहा, 3 दिन अकेला रहा। तो एक दिन में 3 काम करता है, 3 दिन में 9 काम करेगा, बच गए कितने, 27। यानी कि टोटल 36 काम में से अगर यहां मैं कह रहा हूं कि 9 काम हुए हैं, तो बचे हुए 27 यही ही होंगे और कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है मेरी बात। तो ये 27 काम किसने किए, दोनों ने मिलकर के किए। अब अगर ये दोनों बंदे मिलकर के काम करते हैं, तो मैं एक बात अच्छे से जानता हूँ कि ये मिलकर के एक दिन में 3 + 2 यानी कि 5 काम कर लेते हैं। तो इस 27 कामों को करने के लिए कितना समय लगा देंगे, आप कहोगे 27/5, यानी कि 5 5 25, बचेंगे 2/5। तो 5 से ही 2/5 दिन। क्वेश्चन में पूछा गया पूरा काम होने में लगा समय कितना है, तो मैं कहूंगा कि इन दोनों का जोड़। और देखो इन दोनों का जोड़ क्या करना है आपने,
यहाँ से ये 5 कंप्लीट नंबर है, यहाँ से ये 3 है, इन दोनों का जोड़ कर दो और साथ में जो चिपका रखा था वो चिपका दो। 3 5 का जोड़ 8, सही 2/5। ठीक है, ग्रेट। 5 सही 2/3 प्लस 3 बराबर है 8 सही 2/5 दिन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए रहेगा। किसी 1 2 3 दोस्तों ने सी दिया है, उनका जो सी आया है वो ये आया है कि भाई ये दोनों मिलकर के कितने दिन काम पर थे। ठीक है, आपसे पूछा क्या गया उस पर फोकस करो, आप पूरा काम बताना। अब इसी क्वेश्चन में अगर पूछता, देखो क्या क्या बातें पूछी जा सकती। ए ने कितने दिन काम किया, ए ने कितने दिन काम किया, तो आप क्या कहोगे? ए कभी हटा ही नहीं, तो 8 से 2/5 दिन काम किया। अगर पूछता बी ने कितने दिन काम किया, तो बी देखो यहां तो है नहीं, यहां है, तो आंसर क्या बनता? 5 से 2/5। अगर पूछता दोनों मिलकर कितने दिन एक साथ काम पर थे, तो आप कहोगे ए बी 5 से 2/5 दिन मिलकर एक साथ काम पर थे। आगे मेरी बात समझ में? अब अगर पूछ रहा है काम पूरा, तो फिर दिख ही रहा है कि इन दोनों का जोड़ यानी कि 8 से 2/5 बने। इसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, एक क्वेश्चन खुद से सॉर्ट आउट कर। कह रहा है ए व बी किसी काम को 10 व 20 दिन में करते हैं, दोनों मिलकर कार्य शुरू करते हैं, परंतु काम खत्म होने के ठीक 2 दिन पहले ए काम करना छोड़ देता है। पूरा काम होने में लगा समय ज्ञात करें। अब इसने जब ये कहा 2 दिन पहले ए काम करना छोड़ देता है, इसका मतलब है इसके छोड़ने के 2 दिन बाद तक काम चला है। ठीक है, इसके छोड़ने के बाद 2 दिन और काम चला है, और आपने फाइंड आउट करके बताना है कि कितना समय लगा होगा काम पूरा होने में, पूछा गया है फिर से। ठीक है, पूरा काम होने में लगा समय पूछा गया है। शाबाश, करो कमेंट। 8 आ रहा है, 6 भी आया है, बी भी आया है। बी मतलब 8 दिन। करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई प्रेशर नहीं लेना। 7 सही 1/3 कैसे ले आए? चलो देखते हैं अभी। 8 आ रहा है, 8 आ रहा है, 8 बहुत आ रहा है। देखिए फिर सॉल्यूशन। ए के 10, बी के 20, मल्टीपल 20, एक दिन में 2, एक दिन में 1। कोई दो राय नहीं यहां तक। 2 दिन पहले ए ने छोड़ दिया, इसका मतलब ये 2 दिन काम तो ए तो करने से रहा, तो ये लास्ट के 2 दिन है बी करेगा, और बी एक दिन में 1 करता है, तो 2 दिन में 2 काम कर देगा, 1 गुणा में 2। ये काम किसने किए? बी ने, और वो भी कब? लास्ट के 2 डेज में। तो 20 में से जब 2 काम हमारे हो ही गए, तो 18 रह गए काम, 18 रह गए। अब मैं कहूंगा कि ये 18 तो फिर तब हुए जब ए और बी मिलकर के थे, क्योंकि ये काम 2 पार्ट में हुआ है। एक जहां ए बी एक साथ है, एक जहां ए छोड़ चुका है बी काम पर है। टोटल काम 20 है। अभी हमने डिसाइड किया कि बी लास्ट के 2 दिन अकेला था और उसने 2 काम किए, तो 20 में से 2 गए, 18 काम फिर यहां हुए, इसका मतलब। ठीक है, तो ये 18 काम ए और बी ने मिलकर के किए, और ए और बी मिलकर के एक दिन में कितने काम करते हैं? 3। तो 18 कामों के लिए कितना समय लगाएंगे? आप कहोगे 18/3 यानी कि 6 दिन। क्वेश्चन में अब जो पूछा जाए उसके अकॉर्डिंग हम आंसर क्लिक कर सकते हैं। जो पूछ रखा उसका आंसर क्या बनेगा? पूरा काम 2 + 6 या 6 + 2 का हो। ठीक है, क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा? 8 दिन। अब अगर यहां पूछता कि भाई ए ने कितने दिन काम किया, तो आप कहोगे 6 दिन। ए कितने दिन काम करता है? 6 दिन। ठीक है, और बी कितने दिन काम करता है? उसने कभी रोका ही नहीं काम,
8 के 8 दिन आएगा। याद रखना ये बात, कभी कभी ना ऐसे क्वेश्चन के लिए हम आंसर क्लिक कर देते हैं कि बी ने काम किया 2 दिन, नहीं, बी यहां पर भी प्रेजेंट था, तो 6 यहां भी लगाए हैं, 2 यहां, तो 8 के 8 दिन प्रेजेंट रहा है बी। अगर बोलता बी अकेले कितने दिन काम पर था, अकेले, यानी कि जब उसका साथ नहीं दे रहा था कोई, तो वो 2 दिन है, और वो पूछेगा भी नहीं ये बात, क्योंकि ये बात तो ऊपर से ही ऑलरेडी डिसाइडेड थी कि 2 दिन पहले जब ए ने काम करना छोड़ दिया था तो यहां पर अकेला बी था, इसलिए बात पूछी भी नहीं जाएगी। ठीक है, तो बेवकूफों वाला सवाल हो जाएगा ना फिर तो, अगर ऐसा पूछ रहे हैं। अगला, अब ये आता है ऑल्टरनेट डेज के ऊपर एक क्वेश्चन, जिसको हम कहते हैं एकांतर दिनों वाले सवाल। ठीक है, बहुत आराम से समझते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, इसमें क्या कहा गया हमसे कि ए व बी किसी काम को क्रमशः 9 व 12 दिन में करते, दोनों एकांतर दिनों पर काम करें तो काम कितने दिनों में पूरा होगा यदि काम की शुरुआत ए करे। इसका मतलब क्या हुआ, ये कहना चाहता है कि अगर वो ऑल्टरनेट डेज पर काम करे, यानी कि एक दिन ए करे, बी ना करे, फिर अगले दिन बी करे, ए ना करे, फिर अगले दिन ए करे, बी ना करे, यानी कि एक दिन काम करेगा जो बंदा, वो उससे अगला और पिछला दिन काम पर नहीं दिखाई देगा। ठीक है, अब ए का समय कितना देर का है, 9, बी का समय कितना देर का, 12, यानी कि 12। सबसे पहले जितना काम आता है वो निपटा लेते हैं, मल्टीपल कितना पकड़ लिया, 36, 9 दिन में 36, एक दिन में 4, 12 दिन में 36, एक दिन में 3 काम। ठीक है, अब मेरी बात को आराम से समझो। इसने कहा दोनों एकांतर दिनों पर काम कर रहे हैं, और काम की शुरुआत भी बता दी किसने करी है, काम की शुरुआत जो है ए ने करी, काम की शुरुआत किसने करी है, ए ने करी। तो मैं यूं कहूंगा, तो मैं यूं कहूंगा कि भाई फर्स्ट डे, तो मैं यूं कहूंगा कि भाई फर्स्ट डे, फर्स्ट डे काम पर कौन होगा, जिसने शुरुआत करी है, यानी कि ए होगा, फर्स्ट डे ए होगा, और वो ए कितने काम कर देगा, आप कहोगे 4 काम कर देगा, ए कितने काम कर देगा, 4 काम कर देगा। ठीक, अब फर्स्ट डे के बाद आएगा सेकंड डे, अब आएगा सेकंड, और अब काम पर कौन होगा, एकांतर, यानी कि एक का अंतर, एक का अंतर, यानी कि अब बी काम पर मिलेगा, और बी एक दिन में कितने काम कर देगा, हमें पता है कि बी की औकात एक दिन में 3 काम करने की, तो बी कितने काम कर देगा, 3 काम कर देगा। तो मैं कहूंगा कि भाई अब जो थर्ड डे आएगा ना, तीसरा दिन आएगा, वो वापस से ए के हिस्से में आएगा, और फिर जो चौथा दिन आएगा वो वापस से बी के खाते में जाएगा। या फिर मैं यूं कह सकता हूं कि यहां से एक साइकिल चल पड़ा है, एक चक्कर चल पड़ा है, जो बार बार घूमता रहेगा, बार बार चलता रहेगा, कब तक, जब तक कि काम पूरा ना हो जाए, यानी कि 36 काम ना हो जाए, क्योंकि हमने 36 मान रखे हैं इसलिए कह रहा हूँ 36, 72 भी हो सकता है, इसकी जगह 108 भी हो सकता है, कुछ भी ले सकते हैं। तो जब तक 36 ना हो जाए तब तक ये साइकिल घूमता रहेगा। ऐसा साइकिल कि पहले दिन ए दूसरे दिन बी, इसका उल्टा भी हो सकता है कि पहले दिन ए दूसरे दिन बी, सॉरी पहले दिन बी दूसरे दिन ए, परंतु वो कब होता, जब इसने यहां बोला होता यदि काम की शुरुआत बी करे, इस बार शुरुआत ही इसने इसे करवा रखी। शुरुआत का महत्व बहुत होता है, क्वेश्चन का आंसर अलग अलग आता है उससे, तो ये हमेशा दी रहती है बात, और अगर कभी ना दे रखी तो बाय डिफॉल्ट जिसका जिक्र पहले हुआ था उसको पहला दिन दे देते हैं। ठीक है, अब मैं ये कह रहा था कि अगर मुझसे फॉर एग्जाम्पल ए के बारे में पूछे कौन कौन से दिखाई दिनों पर दिखाई पड़ा, तो आप कहोगे फर्स्ट, फर्स्ट के बाद कौन से दिन पर दिखाई पड़ेगा, अब ए, थर्ड, फिर फिफ्थ डे पर, फिर सेवंथ डे पर। बी कौन कौन से दिनों पर दिखाई पड़ेगा आपको, सेकंड, फिर फोर्थ, फिर सिक्स्थ, फिर एट्थ, इन दिनों पर दिखाई पड़ेगा। तो मैं कह सकता हूं ए जिन दिनों पर मुझे दिखाई दे रहा है वो विषम संख्याएं हैं, यानी कि ओड नंबर्स हैं। बोलो गलत है कि सही, और बी जो मुझे दिखाई पड़ रहा है वो सम दिन है, वो इवन डेज पर मुझे दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, अब ये चीज यहीं से डायरेक्ट मैं डिसाइड कर सकता हूं, ए का पहला दिन क्या है, 1, और बी का पहला दिन क्या है, 2। भाई ए का पहला दिन क्या है, 1 है, यानी कि विषम, ए का पहला दिन कौन सा है, 1, और बी का पहला दिन कौन सा है, 2, यानी कि
अगर ये विषम है तो इसके विषम सारे दिन इसी के खाते में जाएंगे, और इसका पहला ही दिन सम है तो सारे सम दिन यानी कि इवन डेज इसी के खाते में जाएंगे। ये बात हमने पता करनी जरूरी थी, क्योंकि कल को हमने टॉपिक करना पाइप एंड सिस्टम का, और वहां पर भी ये चीज बहुत काम आएगी। या आपने रीजनिंग में क्वेश्चन कभी फेस करा हो, एक बंदर है जो एक खंबे के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, पहली छलांग में 3 मीटर चढ़ता है, दूसरी छलांग में 2 मीटर फिसल जाता है, 167 मीटर ऊंचा खंबा, तो कितना टाइम लगेगा या कितनी छलांगे भरनी पड़ेगी, समथिंग लाइक दैट। वो क्वेश्चन का बेसिक यही होता है, समझनी पड़ेगी। अब मैं ये कह रहा हूँ कि यहां से अगर साइकिल चल ही पड़ा है तो यहां रोक देते हैं। एक बार एक साइकिल के बारे में पढ़ते हैं कि भाई एक साइकिल में क्या हुआ, तो हम कहेंगे कि पहला और दूसरा 2 दिन हो गए। 3 क्यों नहीं लिख रहा हूं? क्योंकि मैंने ये कोई 1 और 2 दिन नहीं लिख रखे, ये फर्स्ट और सेकंड है, ये दिन की गिनती है कि कौन सा दिन है, पहला के दूसरा। अब दूसरा दिन आने के बाद ये थोड़े ना कहोगे कि 3 दिन हो गए, नहीं, कि भाई पहला प्लस दूसरा बराबर 3 दिन हो गए, नहीं, पहला प्लस दूसरा बराबर 2 ही दिन हुए ना। तो 2 दिन में काम कितने हो गए? आप कहोगे 7 काम हो गए। कितने काम हो गए? 7 काम। काम हमने कितने करने? 7 का पहाड़ा पढ़ोगे, 7 का टेबल पढ़ोगे, और 36 के जितना नजदीक हो सकता है उतना नजदीक लगने की कोशिश करोगे। तो हमने कहा 7 पंजे 35, बहुत नजदीक लग गए, तो गुणा 5 से कर दी, और कितने हो गए? 35 काम। तो इसका मतलब ये हो गया कि 2 दिन में 7 काम हो जाते हैं। देखो, अगर ये इकट्ठे एक ही दिन काम पर होते तो यही 7 काम ना, ये 4 + 3 एक ही दिन में कर देते, परंतु अब वही 7 काम 2 दिन में हो रहे हैं। ऑल्टरनेट का फर्क ऐसा पड़ता है। तो 7 काम 2 दिन में होते हैं, परंतु हम 7 का 5 गुना करवाना चाहते हैं। तो काम अगर 5 गुना हो गया, स्टार्टिंग क्वेश्चन में किया था भाई, अगर काम डबल हो जाए तो टाइम भी डबल हो जाता है। अब जब काम 5 गुना हो चुका है तो समय भी 5 गुना लगेगा, तो 2 का 5 गुना कितना होगा? आप कहोगे 10 दिन। 10 दिन। अभी काम पूरा नहीं हुआ है, देख भी रहे होगे 10 दिन ऑप्शन में भी नहीं है, और डी इसका आंसर नहीं है। तो 10 दिन में काम कितने हुए हैं? आप कहोगे 35। करने कितने हैं? 36। कितने काम रह गए? एक काम अभी भी पेंडिंग है, एक काम अभी भी रहता है ना। अब सबसे पहला सवाल तो यही खड़ा होता है, वो एक जो बचा हुआ काम उसको करने आएगा कौन? भाई ए या बी? अब हमें पता है 10 दिन हमारे पूरे हो चुके हैं। कौन सा दिन चढ़ेगा 10 दिन पूरे होने के बाद? 11वां। 11 कैसी संख्या है? विषम। ओड डे है। कौन दिखाई पड़ेगा काम पर? जिसका फर्स्ट डे विषम था, यानी कि ए। अब ए को अगर पूरा दिन दिया तो ये 4 काम कर देगा, और 35 + 4 39 हो जाएंगे, जबकि काम 36 ही करने हैं, तो पूरा दिन इसको नहीं दिया जा सकता, पूरा दिन नहीं दिया जा सकता। तो मैं कहूंगा ए 4 काम करता है 1 डे, यानी कि एक दिन में, और ये एक काम करेगा यूनिटरी सिस्टम ना 1/4 दिन में। तो इसका मतलब जो अब 11वां दिन चढ़ेगा ना, उसका केवल 1/4, 1/4 हिस्सा, 1/4 पार्ट ही दोगे आप ए को। पूरे दिन काम उससे हम नहीं करवाएंगे, और उस 1/4 दिन में वो कितने काम कर देगा? एक काम। और 35 और एक काम कितने हो जाएंगे? 36, यानी कि कंप्लीट। तो समय कितना लग गया? इनका जोड़ जो कि कितना बनेगा? 10 सही 1/4 दिन। ठीक है, ये होता है ऑल्टरनेट डेज का सिस्टम, यानी कि एकांतर दिनों पर अगर कोई काम करे तो ऐसे करवाते हैं उनसे काम। ये तो 2 के बीच है एकांतर, 3 के बीच भी चलता है, ठीक है, परंतु अगर ये समझ लिया तो वो आसान लगेगा। ठीक है, वो आसान लगेगा। इस पीडीएफ में होगा तो ठीक है, वरना एक क्वेश्चन खुद से बना करके दिखा दें कि 3 हो तो क्या हो सकता है। अगला क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम है, और मैं चाहता हूं कि अभी इस क्वेश्चन की आप लोग प्रैक्टिस करो और खुद से सॉर्ट आउट करने की कोशिश करो इस क्वेश्चन को। एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन, और मैं चाहता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन को खुद से सॉर्ट आउट करके पढ़ देता हूं क्या बोला गया। ए व बी किसी काम को क्रमशः 30 व 40 दिन में करते हैं। एकांतर दिनों पर काम करते हुए कितने दिनों में काम को पूरा कर सकेंगे यदि काम की शुरुआत बी करें?
ठीक है, रिपीट करेंगे, एक बार ये क्वेश्चन कर लो एक बार, फिर उस क्वेश्चन की बजाय एक बार इसको सॉर्ट आउट करेंगे, फिर भी अगर समझ ना आया ना कॉन्सेप्ट, तो फिर दोनों को रिपीट कर देंगे जो कहोगे क्वेश्चन। एक बार करके देखो, ठीक है। शाबाश, एक बार करो ये क्वेश्चन खुद से। ऑप्शन हैं भाई इस क्वेश्चन के, 34 सही 1/3, 17 सही 1/3, 34 सही 1/4 और 17 सही 1/4। चौंतीस सही 1/3 भी कह रहे हो, 17 से 1/4 भी कह रहे हो, ऑप्शन ए यानी कि 34 1/3 भी कह रहे हो। अब देख लो, मतलब कॉन्सेप्ट सबके समझ में आ गया, सिर्फ सॉल्यूशन की बात करनी है, कैसे करेंगे। मैं क्या कह रहा हूँ कि ए का 30 दिन था, बी का 40 दिन था, जितना काम आता है उतना निपटा देते हैं। देखो ऐसे है, दोनों के साथ एक एक जीरो लगी हुई है, हटा दो, 3 4 लगातार संख्याएं, मल्टीप्लाई ही करनी पड़ेगी 12। अब वो जीरो जो हटाई थी वो चिपका दो, ये मल्टीपल निकल। 30 दिन में 120 तो 4 आएगा, 40 दिन में 120 तो 3 आएगा। इसने कहा कि एकांतर दिनों पर काम करते और शुरुआत कर दी बी। मैंने कहा भाई फर्स्ट डे बी के हिस्से में गया, और बी तो जो है 3 ही काम करेगा, और सेकेंड डे ए के खाते में जाएगा और वो करेगा 4 काम। तो मैं कहूँगा कि 2 दिन में, 2 डेज में 7 काम हो जाएंगे, परंतु 7 नहीं करने मुझे, तो 120 करने। तो 7 से 119 पर जाया जा सकता है, अगर इसकी गुणा मैं 17 से कर दूं तो 119 हो जाएंगे। अब अगर आपने 17 गुना काम किए हैं तो टाइम भी तो आपको 17 गुना देना पड़ेगा, यानी कि 34 दिन। परंतु 119 काम हुए, काम कंप्लीट नहीं हुआ है अभी आपका, काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है।
काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। 120 करने थे, 119 करवा चुके, 34 दिन लग चुके हैं। 119 होने के बाद एक काम रह गया बस अब, ठीक है। वो कौन करेगा ये डिसाइड करना रहता है। तो 34 दिन आपके हो चुके हैं, तो 35वां दिन चढ़ेगा अब 35th। 35 एक क्योंकि विषम संख्या है, ओड डे है, तो काम पर कौन मिलेगा जिसने शुरुआत कर रखी है, यानी कि बी। और बी एक दिन में कितने काम करता है, तो आपका हो गए 3। अब जो बंदा 3 काम के लिए एक दिन ले रहा हूं, वो एक काम के लिए 1/3 दिन लेगा। तो मैं कहूंगा कि वो एक काम हो जाएगा, काम पूरे 120 हो जाएंगे, और 34 के बाद 1/3 दिन और लगेगा, तो टोटल 34 से 1/3 दिन लगेंगे। 34 से ही 1/3 दिन लगेंगे, ठीक है। ए व बी मिलकर किसी काम को, ये क्वेश्चन अलग है। उससे पहले मैं आपको 3-3 के ऊपर अल्टरनेट वाला क्वेश्चन करवा देता हूँ कि भाई अगर 3 बंदे काम कर रहे हो अलग अलग, और वो एकांतर दिनों पर उतरना शुरू कर देते, तो कैसे करनी है हैंडलिंग, ठीक है। सम विषम दिन का नहीं रहता, वहां पर 3 से डिवाइड करके रिमाइंडर्स देखे जाते हैं। तो मान करके चलते हैं कि ए कर रहा है किसी काम को फॉर एग्जाम्पल 10 दिन में, बी कर रहा है 12 दिन में, और सी कर रहा है 15 दिन। और ये कहता है कि पहले दिन, ये काम को ऐसे करते हैं कि पहले दिन बी, दूसरे दिन सी, और तीसरे दिन ए कर रहा है, तीसरे दिन ए कर रहा है, ठीक है। काम कितने दिनों में पूरा हो, ठीक है। कोई भी सीक्वेंस हो, यहाँ बी सी ए है, ए बी सी तो बी हो सकती है, बी ए सी हो सकती है, सी ए बी हो सकती है, कोई भी सीक्वेंस बनाई जा सकती है, कोई लंबी चौड़ी बात है नहीं, ठीक है जी। अब अब और बल्कि ये भी दिया रहता है कभी कभी क्वेश्चंस में कि भाई ए काम शुरू करता है, परंतु बी व सी उसकी एकांतर दिनों पर मदद करते हैं। तो फिर मैं क्या कहूंगा कि पहले दिन काम कौन कर रहा है और दूसरे दिन काम कौन कर रहा है। ए तो शुरुआत कर चुका है, तो वो तो कभी हटेगा नहीं। बी और सी आ रहे हैं ना मदद करने एकांतर पे, यानी कि पहले दिन ए बी, अगले दिन ए सी, फिर से ए बी, फिर से ए सी, फिर से ए बी, फिर से ए सी। तो ये हो गया, अब 2 ही दिनों में निपट गया सारा काम। परंतु अब क्या है, 3 अलग अलग दिन देखने पड़ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, इनका मल्टीपल आप कहोगे 60, एक दिन में 6, एक दिन में 5, और एक दिन में 4 का, कोई दो राय नहीं है इस बात, ठीक है। तो मैंने कहा भाई फर्स्ट डे बी को दे दो, फर्स्ट डे बी को दे दो, कितने काम हो जाएंगे फर्स्ट डे पे ही, 5 काम हो जाएंगे। सेकंड डे अब सी को दे दो, कितने काम हो जाएंगे, आपने कहा सेकंड डे सी के खाते में है तो 4 काम हो जाएंगे। सेकंड डे सी का है तो 4 काम हो जाएंगे। और थर्ड डे कौन कर रहा है, ए है, तो मतलब 6 काम हो जाएंगे। अब ये अपने आप में एक साइकिल है, अब ये अपने आप में एक साइकिल है। तो मैं कहूंगा कि भाई 3 दिन हो चुके हैं मेरे, 3 days, और काम कितने हो गए, 5 4 9 6 15। अब 15 काम होते हैं 3 दिन में, परंतु काम 15 नहीं करने, काम कितने करने हैं, 60 करने हैं। पूरा पूरा ही मिल गया ये तो गुणा 4 से करनी पड़ेगी, यानी कि 4 गुना काम करना है, तो समय भी 4 गुना। और इस बार कोई काम बचा ही नहीं, इस बार कोई काम बचा ही नहीं, तो क्वेश्चन का आंसर पूरा पूरा कितना आ गया, 12 दिन। अब बता देता हूं, अगर यहां काम बच जाते, भाई जैसे पिछले क्वेश्चंस में हुआ था कि काम बच जा रहा था, तो हम ये देखना पड़ रहा था कि अब कौन काम करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ 12वें दिन काम पूरा ना हुआ होता, तो कैसे डिसाइड करते कि 13th डे 13th डे काम पर कौन मिलेगा। देखो, पहला दिन है 1, दूसरा दिन है 2, तीसरा दिन है 3। अगर आप किसी भी दिन पर देखना चाहते हो कि 13वें दिन काम कौन करेगा, 43वें दिन काम कौन करेगा, 46वें दिन काम कौन करेगा, 45वें दिन काम कौन करेगा, कोई भी दिन निकाल लो। तो अब क्योंकि बंदे 3 हैं, तो 3 से भाग करके देखेंगे,
तो अब 3 से भाग करके देखेंगे भाई, 13 को 3 से भाग करो आप, 3 चौक 12, कितना बच गया, एक ना, एक बचा ना, तो एक वाला यानी कि बी काम पर आएगा। कौन काम पर आएगा 13वें दिन के लिए, बी काम पर आएगा। और वैसे भी आपने देखा 12 दिन पे काम कंप्लीट हो गया था, साइकिल पूरा 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 हो गया था ना, तो यही साइकिल रिपीट होता तो बी ही काम पर मिलता। यानी अगर मुझसे पूछता 43वें दिन काम पर कौन आएगा, तो मैं कहूंगा इसको 3 से भाग कर दो, रिमाइंडर पता करो। 3 से भाग करने के लिए डिविजिबिलिटी रूल्स अगर मैं लगाऊं, 3 को हटा सकता हूँ, 4 में से 3 हटा सकता हूँ, एक बचेगा, और वही एक बचने का मतलब फिर से बी मिलेगा 43वें दिन पर। 45वें दिन देखो काम पर कौन मिलेगा। 4 5 का जोड़ कितना हुआ, आपने कहा 9, 9 3 से पूरा पूरा भाग हो गया, इसका मतलब जीरो शेषफल बच रहा है। और जीरो शेषफल यहाँ देखो 1 2 3 में से कौन दे रहा है, 3, यानी कि ये वाला बंदा काम पर मिलेगा, इसलिए 45वें दिन ए काम पर मिलेगा। अगर 46वें दिन की मैं बात करूं, तो 4 और 6 10, और 10 के अंकों का जोड़ 1, यानी कि काम पर कौन मिलेगा, एक वाला बंदा मिलेगा, यानी कि बी, यानी कि 46वें दिन ना काम पर बी मिलेगा। ठीक है। अगर सच्चाई बताएं तो पिछले क्वेश्चन पर भी हमने यही किया था भाई, जब दो बंदे थे ना, जब दो बंदे थे कि भाई फर्स्ट डे ये कर रहा है ए, और सेकंड डे कर रहा है बी, और हम डिसाइड कर पा रहे थे कि 11वें दिन कौन काम करेगा, 18वें दिन कौन काम करेगा, तो यहां पर भी हमने यही किया था कि भाई 11 को 2 से भाग करके देखा और रिमाइंडर कितना आया, एक, तो ये बंदा मिलेगा। 18वें दिन कौन काम करेगा, भाई 18 को 2 से भाग करके देखो, रिमाइंडर कितना आया, जीरो, और जीरो रिमाइंडर कहाँ आएगा, एक और दो में से यहाँ, यानी कि ये काम पर मिलेगा। तो यहां पर हमें आसान रहता है ये बोलना कि 2 से भाग नहीं हो रही तो विषम दिन है, यानी कि ओड डे है, और यहां भाई 2 से भाग हो रही है तो सम डे है, यानी कि इवन डे है। ये बोलना आसान रहता है, इसीलिए इसको ऐसे बोल दिया था। बाकी कॉन्सेप्ट यही होता है जो यहां हमने 3 के लिए लगाया, कि रिमाइंडर देख लेते हैं। ठीक है, चलिएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और इस बार ग्रुप बना रखा है दो बंदों का इसने एक साथ। ठीक है, लाइट नहीं है, और आ गई है, सॉरी, ग्रेट, अब कोई दिक्कत नहीं। ए व बी मिलकर किसी काम को 10, बी व सी मिलकर 15, सी व ए मिलकर 12 दिन में करते हैं, तीनों मिलकर के इस काम को कितने दिनों में करेंगे। एक बार एक क्वेश्चन समझ लो कि भाई ए और बी मिलकर के 10 दिन लगाते हैं, बी सी मिलकर के 15 लगाते हैं, ए सी मिलकर के 12 दिन लगाते हैं। जितना काम एक बार आता है उतना निपटा दो, 60 6 4 5। पूछा गया तीनों मिलकर काम को कितने दिनों में करेंगे, तो कोई ये ना कहे कि इधर का जोड़ और इधर का जोड़, 6 4 10 और 5 15, और 60 15 को भाग करेगा 4 पे तो 4 दिन लगेंगे, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। 4 दिन भले ही ऑप्शन में हो पर गलत है, अभी बताऊंगा कि इसको करेक्ट कैसे करना है। तो समझो एक बात को, जब आपने यहाँ जोड़ किया था इस साइड, तो इस साइड का भी जोड़ हुआ होगा ग्रुप का, तो इधर ग्रुप का जोड़ क्या बन गया, 2 बार ए 2 बार बी और 2 बार सी, यानी कि इधर का जोड़ क्या बन रहा है, 2 ए जमा 2 बी जमा 2 सी। अब इसी को मैं क्या लिख सकता हूं भाई, 2 अगर कॉमन रखूं तो ए जमा बी जमा सी, यानी कि ए बी सी तीनों बंदे मिलकर के काम कर रहे हैं, पर अपने आप का डबल, अपने आप का डबल एफिशिएंसी शो कर रहे हैं, अपने आप की डबल एफिशिएंसी शो कर रहे हैं, अपने आप की डबल एफिशिएंसी शो कर रहे हैं, सॉरी भाई। हाँ, डबल एफिशिएंसी शो कर रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो हमें इस 2 को हटाना होता है, इस 2 को हटाना होता है। तो इस 2 को हटाने के दो तरीके हैं, या तो यहां जो 4 निकाला उसके साथ गुणा में कर दो, तो सही आंसर हो जाएगा 8 दिन, अन्यथा क्या किया जा सकता है वो और देख लो। तो हमने कहा अभी, हमने अभी क्या कहा कि यहां से आ गया जी 2 ए बी सी,
और हमें चाहिए तीनों बंदे मिलकर के काम करें। तो तीनों बंदे मिलकर के, तो यहाँ ब्रैकेट में है ये जो बी है बाहर एक्स्ट्रा है, इसको हटाना पड़ेगा। तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, यहां से फेंक करके मारेंगे। अब आप मुझे खुद बताओ, अगर मैं कह रहा हूं कि ए एक बंदा है जो अपने आप का 3 गुना होने पर, जो अपने आप का 3 गुना होने पर, भाई इसके पास कोई अल्टीमेट पावर आ गई, कोई शक्ति आ गई इसके पास, ये अपने आप का 3 गुना होने पर एक ही दिन में ना 12 काम कर देता है, 12 काम करने लगता है। तो जब वो इसके पास शक्ति ना हो, यानी कि ये अकेला ए हो, तो ये कितने काम करेगा? 3 गुना होने पर 12 काम कर रहा है, तो अकेला जब भी होगा ना, वो शक्ति इसकी छीन ले तो कितने काम करेगा? 4 ही करेगा। अब यहां पर भी कुछ ऐसा ही है कि तीनों बंदे मिलकर के और अपने आप का डबल हो गए, शक्ति का प्रयोग कर दिया, तो एक दिन में 15 काम हो रहे हैं। पर अगर ये शक्ति इनकी हटाई जाए ना, अगर ये शक्ति इनकी हटाई जाए, तो काम क्या हो जाएंगे? 15/2 हो जाएंगे। एक दिन में ये तीनों बंदे मिलकर के 15/2 काम करते हैं। तो एक दिन में अगर 15/2 काम करते हो, तो 60 कामों के लिए कितना समय लगाएंगे? 60 को भाग करना है 15/2 से। और बटे वाली संख्या अगर कोई भाग करने आती है, तो वो मल्टीप्लाई कर सकती है, पर अपने आप का उल्टा हो जाएगी, 2/15। तो 15 चौके 60, 4 और 2 की गुणा 8 दिन। तो तीनों मिलकर के इस काम को कितने दिनों में करेंगे? 8 दिन में करेंगे। अगर इसी क्वेश्चन में पूछ ले भाई, अकेला ए कितने दिन में करेगा, या अकेला बी, या अकेला सी, एक बार मैं देख लेता हूँ, शायद नेक्स्ट क्वेश्चन में यही पूछ रखा हो, तो वहीं डिस्कस कर ले। हाँ यहाँ पूछ रखा है, यहाँ डिस्कस करते हैं, चलो इस चीज को देखो अब। और इसमें दोनों निकालूंगा, जो पहले किया था वो तो करेंगे ही, इसमें एक एक्स्ट्रा चीज पूछ रखी है वो भी, ठीक है भाई। इस डेटा को देकर के यही दो बातें पूछी जा सकती हैं, दोनों को अभी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो इसने जो लिख रखा है, ए बी मिलकर कितने दिन में काम पूरा करते हैं? 6। और बी सी 8 दिन में, ए सी 12, मल्टीपल कितना पकड़ लें? 24। 6 दिन में 24, तो एक दिन में 4, एक दिन में 3 और एक दिन में 2। यहां तक तो सब पहुंच गए होंगे। अब अगर यहां मैं टोटल लूं और यहां मैं टोटल लूं, तो यहां टोटल कितना है? 4 3 6 और 7 और 2 9। यहां टोटल कितना है? ट्वाइस ऑफ ए बी एंड सी, ए बी सी का 3, 2 गुना। इस 2 गुने को हटाना पड़ेगा, तो ये इधर फेंक के मारना पड़ेगा, 9/2 आ जाएंगे। अब मेरे को ये पता लग गया कि ए बी सी एक दिन में 9/2 काम करते हैं। ए बी सी एक दिन में 9/2 काम करते हैं। अगर मुझसे पूछा रहता कि ए बी सी मिलकर के काम को कितने दिनों में कर देंगे, तो मैं कहता कि जी 24 को भाग कर दो 9/2 से, यानी कि गुणा कर दो 2/9 से, 48/9 दिन क्वेश्चन का आंसर आ गया होता। परंतु इसने पूछी अलग बात रखी इस बार। इसने क्या पूछा? सी अकेला काम को कितने दिनों में करेगा। तो किसी भी अकेले के बारे में पता करना हो, ए के बारे में या बी के या सी के, आपको तीनों का जोड़ पता है ए बी सी का। अब अगर इस ए बी सी में से मैं ए बी घटा दूं, बताओ, अगर ए बी सी में से मैं ए बी घटा दूं, तो सी अकेला पता लग जाएगा कितने काम करता है। अगर मैं उस ए बी सी में से बी सी घटा दूं, तो ए अकेला पता लग जाएगा। अगर उस ए बी सी में से मैं ए सी घटा दूं, तो मुझे बी का एक दिन का काम पता लग जाएगा। बस एक बात याद रखना, यहाँ जो इसने लिख रखा ना, ए बी मिलकर के एक दिन में 4 काम करते हैं, हमने फाइंड आउट किया था ना, 4 काम करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ए भी 2 करता है और बी भी 2 करता है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है भाई। ये दोनों मिलकर के 4 काम करते हैं, जिसमें से हो सकता है ए ने 0 काम किए हो, बी ने ही किए हो 4, या हो सकता है ए ने 1 किया हो और बी ने 3 किए हो, तो भी तो 4 काम हो सकते हैं। तो कुछ भी हो सकता है। इसीलिए जब इसने कहा सी अकेला इस काम को इतने दिनों में करेगा, तो आप यहां से ये नहीं कह सकते कि ए सी, अब एक एक काम किए होंगे इन्होंने, तो भाई यहां से सी का आपने एक दिन का एक काम निकाल दिया, तो यहां से देखना फिर तो 1.5 काम हो जाते हैं। तो यानी कि एग्जैक्ट चीजें कहां से निकलेगी? जहां तीनों का जोड़ है उसमें से ए बी घटेगा, और ए बी एक दिन में कितने काम करता है? 4। तो इसमें से ए बी के अगर काम घटाऊं, तो सी के एक दिन के काम कितने आएंगे? वो 9/2 है, में से 4 घटेगा, तो आधा बचेगा, क्योंकि वो 4.5 है, यानी कि 1/2 काम करता है सी। और 24 कामों करने में कितने दिन ले लेगा?
तो 24 को भाग करवाना है 1/2 से, यानी कि 2/1 से गुणा, यानी कि 48 दिन, 48 डेज लेगा। ठीक है, 48 डेज लेगा। सी, अगर यही पूछता कि बी अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा, अगर पूछता भाई बी अकेला, तो ए बी सी में से बी रखना चाहते हैं हम, बी रखना चाहते हैं तो ए सी घटाना पड़ेगा। ए सी देखो एक दिन में कितने काम करता है, 2। तो इसमें से ए बी सी में से ए सी घटाना है, ए सी घटाने का मतलब 1/2, तो 9/2 में से 1/2 अगर घटा दोगे, 4.5 में से आधा घटा दोगे, सॉरी आधा नहीं था ना, क्या कर रहे थे हम, बी रखना चाहते थे ना, तो ए सी यानी कि 2 घटा दें, सॉरी भाई, अगर 2 घटा दें यहाँ 2 घटा दें भाई, ए सी के 2 काम, तो 4.5 में से 2 घटा दे तो 2.5 बच जाएगा, यानी कि 5/2, यानी कि बी नाम का बंदा एक दिन में 5/2 काम करता है, तो 24 काम करने में कितना समय ले लेगा, 24 गुणा 2/5, यानी कि 48/5, जो कि बनेगा 9 से 3/5 दिन। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है। एक वो भी तरीका है जिसमें ये प्रेजेंट नहीं, उसमें घटा देंगे, वही तो हमने किया है। जैसे भाई सी अकेला चाहते थे हम, तो जहां सी नहीं है ना, जैसे सी यहां भी है, सी यहां भी है, पर सी यहां नहीं है, तो इसको घटा दो, वही हमने किया था, ए बी सी में से ए बी घटा दो, तभी तो वो सी रहेगा ना अकेला। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट की भी वीडियो मिल जाएगी, टेंशन मत लो। क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट सभी का? और ये बेसिक से क्वेश्चन है, कहो तो कर लेते हैं, कहो तो छोड़ देते हैं, इतनी लंबी चौड़ी कहानी कोई इससे की है नहीं, फिर भी देख लो एक बार, एक आध बार बेसिक सा भी क्वेश्चन, बेसिक ही दिखा है सारे के सारे, ऐसा कोई था नहीं एज सच। एक काम करना बाबू बस है, कल टाइम एंड वर्क का ना क्वेश्चन आया था, कल या परसों की बात हो गया, आई होप, तो टाइम एंड वर्क से एक ही क्वेश्चन आया था, वो वापिस से व्हाट्सएप पे दो मेरे को, अभी सोल्व करवाएंगे उसको। टाइम एंड वर्क समथिंग, अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं उसमें, बट देख लेना आप। एक काम करो, जितने आपके पास आए वो डिलीट तो नहीं किए ना आपने, कुछ कर रखे कुछ रहते हैं, तो जो रहते हैं उनमें दिखा देना, अगर मेरे को टाइम एंड वर्क का वो क्वेश्चन मिल गया तो अभी सोल्व करेंगे, ठीक है। हाँ जितने रहते हैं वो मेरे पास भेज दो आप। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, आसान क्वेश्चन है ये। ए किसी काम का आधा भाग 3 दिन में करता है, बी 1/3 भाग 4 दिन में, सी 1/4 भाग 2 दिन में करता है, तीनों मिलकर काम को कंप्लीट कितने दिनों में कर लेंगे। तो मैं कहता कि भाई ए ने आधा भाग किया है तो 1/2 भाग किया है 3 दिन में, तो यही ए इस पूरे काम को कितने दिनों में करेगा, इस 1/2 का उल्टा करके यहाँ गुणा कर दो। और वैसे भी आपको पता होगा कि आधा भाग अगर 3 दिन में होता है तो पूरा काम कितने दिन में होगा, तो 6 दिन में। अब वो 6 कैसे आ रहा है उसी की मैं बात कर रहा था, 3 की ना, इस 3 की गुणा इस 3 की गुणा इस भाग के उल्टे के साथ होती है, और 1/2 का उल्टा 2/1 होगा, तो ए कितने दिन में करेगा, 6। अगली स्टेटमेंट, बी 1/3 भाग करके दिखा रहा है, 1/3 का मतलब 1/3 यानी कि 1/3, कितने दिन में कर देता है, 4 दिन में। तो यही बी इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, आप कहोगे 1/3 के उल्टे की यहां गुणा कर दो, 12 दिन में करेगा। सी के बारे में 1/4 भाग करके दिखाया, वो भी 2 दिन में, तो ये पूरा काम कितने दिनों में करेगा, 8 दिन में। भाई इसका उल्टा गुणा हो जाएगा, तो तीनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, अब तो कुछ रहा ही नहीं, 24 ले लो, यहाँ से 4 काम एक दिन के, यहाँ के 2 काम और यहाँ के 3 काम, तो 4 2 6 3 9, यानी कि समय कितना लगेगा, 24/9 दिन। मैं कह सकता हूँ दोनों को 3 से काटा गया तो 3/3, 8/3 दिन लगेंगे, जो कि कहाँ लिखा गया है, ऑप्शन बी पे लिखा गया, ठीक है। सॉरी
बी पे नहीं, ए पे लिखा गया। दो सही, 2/3 बनेगा ना वो, 3 दूने 6, 2 8/3। तो ए विल बी द राइट वन। ठीक है। एक हाल फिलहाल क्वेश्चन आया था टाइम एंड वर्क, ठीक ठाक लेवल का क्वेश्चन था, वो करवाता हूँ, देखो अगर मिला तो। जल्दी भेजो एक बार। मिल गया। देखो, लिखने दिया करो सवाल को। चलो, आज इतना ही करेंगे और ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। ठीक है। तबीयत थोड़ी डाउन है। क्वेश्चन देखो, ये लिखा गया है, ये मेल वगैरह करेंगे तो टाइम लग जाएगा, है ना, लिख ही देता हूँ मैं, कोई ना। देखो, हनी नाम है ये, ठीक है, वो हनी नहीं है ये। हनी और जुनू, हनी और जुनू, जुनू नाम है, ये दोनों नाम है। एक निश्चित कार्य को मिलकर 20 दिन में पूरा करते हैं। मिलकर, मिलकर 20 दिन में करते हैं। हनी ने 12 दिन काम किया। हनी ने 12 दिन काम किया इसके ऊपर। हनी ने 12 दिन काम किया। जुनू ने फिर शेष काम, जुनू ने शेष काम, जुनू ने शेष काम 36 दिन में पूरा किया। पूछा जा रहा है, जुनू, जुनू पूरा काम कितने दिनों में करेगा। ठीक है, ऑप्शंस भी लिख लो, 60 है, 62 है, 60 है, 62 है, 54 है और 45, 45 है। ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। आप वैसे ही किसी के भेजा हुआ डाउट है। मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार, क्या लिखा गया, क्या पूछा गया। ये कह रहा है हनी और जुनू मिलकर के एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं। ठीक है। हनी ने 12 दिन काम किया, इन्होंने दूसरे तरीके से काम करने की कोशिश करी। देखो, अगर दोनों मिलकर के लगे रहे और वो भी 20 दिन तक, तो काम कंप्लीट हो ही जाना है, परंतु इन्होंने इस बार नया तरीका खोजा। अकेला उसी काम को करने के लिए हनी चला गया घर से, जुनू इस बार नहीं गया उसके साथ। ठीक है। और हनी ने अकेले ना उस पर 12 दिन काम किया। हनी ने 12 दिन काम किया अकेले। फिर वो आ गया घर, उसने जुनू से कहा भाई मैं 12 दिन काम पर लगाया हूँ और मैं काम पर नहीं जाऊंगा। तो जुनू ने कहा कोई बात नहीं, मैं चला जाता हूँ। फिर वो जुनू ने जो बचा हुआ काम था ना, उसके 12 दिन करने के बाद जो बच गया था, वो 36 दिन में पूरा किया। ठीक है। वो
36 दिन में पूरा किया। तो हमसे जानना चाहता है कि भाई अगर जुनू ही पहले दिन से अंतिम दिन तक काम करे तो काम कितने दिनों में पूरा हो सकता है। ठीक है, तो काम कितने दिनों में पूरा हो सकता है, बताओ अब। करोगे ट्राई? निकालने के लिए टाइम दे रखा है भाई, पूरा पूरा टाइम है आपके पास। निकाल करके देखो, करो ट्राई खुद से। ऑप्शन है 60, 62, 54 और 45। 60, 62, 54, 45। क्वेश्चन तो सबके समझ आ गया होगा ये। मुझे आंसर याद नहीं है। साठ कह रहे हैं आंसर कि 60 आएगा, देखते हैं अभी। ये जो डाउट्स वाली अपन तैयार कर रहे हैं ना पीडीएफ, उसमें डाल लेना है क्वेश्चन। जो यूट्यूब के लिए सोच रहे हैं ना, उसमें डाल लेना इस क्वेश्चन को। अच्छा, मैंने उसी दिन बोल दिया था, सही किया फिर। अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, मतलब उतना भी नहीं बट ठीक है, खैर। करें भाई सॉल्यूशन, बताओ, या और टाइम चाहिए आप लोगों को? करें सोल्व, बता दो जरा। या लग रहा है कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है कि भाई शाम तक हो। देखो फिर, एक बात तय है, एक बात तय है कि अगर हमें कहीं काम कंप्लीट हुआ पता है तो वो सिर्फ एक ही जगह है, और वो कहाँ है? ये 20 दिन। इसके अलावा ऐसी कोई और जगह नहीं है जहां हमें ये पता हो कि काम कंप्लीट हुआ। ठीक है, इसके अलावा और कोई जगह नहीं है जहां काम कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो इसके साथ रेफरेंस लेनी पड़ेगी अपने को। अब यहां कुछ ऐसा मामला दे रखा है कि हनी और जुनू मिलकर के कर रहे थे। यहाँ हनी और जुनू मिलकर के कर रहे थे 20 दिन। तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई? कभी हनी अकेला चला जा रहा है काम पे, कभी जुनू अकेला चला जा रहा है काम पे, तो हमें इनको कहना पड़ेगा भाई अलग अलग मत जाओ, हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, इतना मैथ नहीं आता है, मिल करके जाओ यार, कुछ तो आइडिया लगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम अलग अलग जा रहे हैं, और आप इकट्ठा बैठा करके हमें एज्यूम कर लो। तो मैंने कहा भाई हनी अकेले 12 दिन गया था, हनी को मैं एच से लिख रहा हूँ, ठीक है, और जुनू को जेड से लिख रहा हूँ। हनी अकेले 12 दिन काम पे गया था, गया था, सबको पता है भाई, 12 दिन गया था। फिर ये घर आकर के किसको भेज रहा है काम पर? जुनू को। और जुनू कितने दिन काम पर रहा? 36। तो मैं ये भी कह सकता हूँ ना कि जुनू 12 दिन और 24 दिन ऐसे करके काम पर रहा। देखो, मुझे क्या चाहिए कि हनी के 12 दिन चाहिए और जुनू के मुझे 36 दिन चाहिए। तो मैं अब क्या कह सकता हूँ? अब मैं ये कह सकता हूँ कि हनी और जुनू 12 दिन एक साथ रहे काम पर। इस बात को ऐसे भी बोला जा सकता है ना, क्योंकि देखो इनकी ऐसा तो है नहीं कि जब मिलकर के काम करते हैं तो इनकी एफिशिएंसी बदल जाती है, या अकेले काम करते हैं तो इनकी एफिशिएंसी पे कुछ फर्क पड़ता है। भाई अगर हनी, मान करके चलो कि भाई मान लेते हैं हनी हर रोज के 5 काम करता है, तो जुनू 7 हो या ना हो, ये तो एक दिन में 5 ही काम करने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस बात से उसको।
ऐसा ही जुनू का मामला है। अगर जुनू एक दिन में 20 काम कर देता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि हनी इसके साथ में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या किसी घनश्याम के साथ काम कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि इनकी एफिशिएंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इन्होंने अलग अलग काम करके दिखाया, हमने उसी को कंबाइंड कर दिया। तो मैंने क्या कहा कि भाई इसी स्टेटमेंट को, इसी जो ये दो लाइंस दे रखी थी, इसी डेटा को मैंने क्या कर दिया अब कि हनी और जुनू मिलकर 12 दिन काम करते हैं तथा शेष काम जुनू 24 दिन में पूरा करता है। शेष काम जुनू 24 दिन में पूरा करता है। तो हमें एक बात कंफर्म पता थी कि हनी और जुनू जो है 20 दिन में काम पूरा करते हैं, और अगर इन्होंने 12 दिन मिलकर के काम किया है, हनी और जुनू मिलकर के 20 दिन में काम पूरा करते हैं और इन्होंने मिलकर के 12 दिन काम किया है, तो हनी और जुनू का मिलकर के 20 - 12 8 दिन का काम पेंडिंग था। हनी और जुनू का हनी और जुनू का देखो, हनी और जुनू मिलकर के 20 दिन में काम पूरा करते हैं, और इन्होंने, हम कह रहे हैं कि 12 दिन तो इकट्ठे काम कर दिया। आगे मत देखो अभी के लिए, जब इन्होंने 12 दिन काम करते हुए को हो जाएंगे इकट्ठे, हमने इन दोनों को इकट्ठा भेज रखा और हमें ये पता है दोनों जाएंगे 20 दिन में काम पूरा कर देंगे, और हमें आज पता लग रहा है कि भाई इनके 12 दिन इकट्ठे को हो चुके हैं, इनको दोनों को लगे हुए को। तो आज हम घर बैठे ही क्या कह सकते हैं कि भाई वो 20 दिन में पूरा कर लेंगे, उनका बस 8 ही दिन का काम रहता है। उनका 8 ही दिन का काम रहता है, पर यही 8 दिन का काम ग्रुप ब्रेक डाउन कर गया इनका, कि हनी के 12 दिन पूरे हो गए, वो वापस घर आ गया, तो जुनू को अकेले करना पड़ा। और जुनू ने कितने दिन में किया? 24 दिन में। तो मैं कहूंगा कि यही काम, ठीक, यही काम जुनू द्वारा 24 दिन में हुआ है। ठीक है, यही काम जुनू द्वारा 24 दिन में पूरा हुआ है। यानी कि मैं कहूंगा कि हनी और जुनू मिलकर के जितना टाइम लेते हैं, उसी काम पर जुनू 3 गुना टाइम लेता है। 3 गुना टाइम लेता है। अब हनी और जुनू मिलकर के तो इस काम को 20 दिन में करते हैं, तो जुनू कितने दिन में करेगा? आप कहोगे 3 गुना ही टाइम यहां लेगा। ए विल बी द राइट वन। इसने पूछ रखा था कि जुनू पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो 60 दिन में करेगा। ठीक है जी, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? क्लियर हुई कि नहीं हुई बात? अगर यहां से हनी के बारे में पूछे कि वो अकेला के हमको कितने दिन में करेगा, तो फिर बात ही कुछ नहीं रही ना। हनी कर रहा है, जब हनी और जुनू कर रहे हैं, हनी और जुनू कर रहे हैं 20 दिन में, और जुनू अकेला कर रहा है 60 दिन में, तो मल्टीपल 60, 3, 1, हनी कितना रह गया? आप कहोगे 2, यानी कि 30 दिन में करेगा। मतलब कोई वो बात रहती नहीं है ना कि दोनों का पता है और दोनों में से एक का अकेले का भी पता है, तो हम निकाल सकते हैं दूसरा अकेला भी। ठीक है, अगर आज के एपिसोड से किसी को कोई समस्या रही है, कोई डाउट रहा है, तो अभी शूट आउट कर दें, बताएं। अगर आज के इस एपिसोड से किसी को कोई परेशानी रही है, कोई डाउट बना है किसी का, तो अभी बता दे। आज इतने ही कर पा रहे हैं भाई, वरना सोचा ये था कि जितने भी कंप्लीट करेंगे 4 घंटे 5 घंटे। बताओ शाबाश। बताओ भाई एक बार, अगर आज से इस एपिसोड में किसी को कोई दिक्कत रही है तो बता दे। बताओ। 1236 कैल्शियम लेकर के भी कर सकते थे, एफिशिएंसी वहां से भी निकल जाती, परंतु वो थोड़ा सा क्या है, चलो अगर वो आपको लग रहा है कि आप उसके साथ कंफर्ट महसूस कर रहे हैं तो उस मेथड से कर लो। पर मैं क्यों नहीं डिस्कस कर पा रहा हूँ? क्योंकि मैंने पुराना जो कॉन्सेप्ट अभी डिस्कस किया ना, उस पर मैंने एफिशिएंसी पे कहीं जोर नहीं दिया, मैं टाइम पर ही जोर देता रहा डायरेक्ट, इसलिए फिर मैंने डायरेक्ट टाइम वाले से ही कर दिया। ठीक है, मुझे फिर डबल डबल मेहनत करनी पड़ती पुरानी पुरानी चीज़ें समझाने की, इसीलिए मैंने क्या किया, एफिशिएंसी को यूज ना करके डायरेक्ट टाइम को यूटिलाइज कर लिया। आज मुझे नहीं लगता कि और किसी टीचर की कोई क्लास होने वाली है, बाकी आप लोगों को स्केड्यूल डाल रखा होगा ऐप के अंदर, वहाँ आप पता कर लें। ठीक है, हाँ, ये 2 टॉपिक आप लोगों की काफ़ी सारी कॉल्स आई थी और डिमांड रखी गई थी, तो ये 2 टॉपिक रिवाइज करवा रहे हैं।
टाइम वर्क और एक पाइप सिस्टम, ठीक है। आज इसका पहला पड़ाव हमने क्लियर कर लिया है, एक पड़ाव और रहेगा, फिर टाइम एंड वर्क कंप्लीट हो जाएगा, फिर पाइप एंड सिस्टम को एक ही दिन में कर, तो लगभग लगा करके चलो मैक्स टू मैक्स 2 या नहीं तो 3 एपिसोड और लगने हैं मैथमेटिक्स के, ठीक है। ये पूरी वीडियो सेव रहेगी, अगर किसी को कोई चीज़ें छूट गई हैं तो कोई चक्कर नहीं है, वीडियो सेव रहेगी ये यहाँ पर, 15-20 मिनट बाद सेव हो जाएगी वीडियो, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल जाएगी, जितनी मर्जी बार आप देखना चाहो देख सकते हो, अगर आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा हो। आपको ये बात ऑलरेडी पता भी होगी, ठीक है। और है किसी का कोई डाउट? चेहरे का रंग नहीं उड़ा हुआ है, थोड़ा तबीयत काफ़ी डाउन है, बार बार खड़ा हो, यहाँ सहारा लेना पड़ रहा है थोड़ा सा, कभी इस बोर्ड को, या उधर भी आप लोगों को दिखता नहीं है, कैमरे के पीछे चला जाता है वो, उसके पीछे हैंडल लगा होता है बोर्ड, वो पकड़ रखा, गिर ना जाओ, अपने आप बंद हो रही है, जलन सी भी आँख, ठीक है ना। तो आज इतना ही करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आप लोग घर पर रहें, स्वस्थ मस्त आनंदित सुगंधित प्रफुल्लित बने रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। इन शब्दों के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय श्री राम, श्री अकाल, सलाम, नमस्ते, ओमोन कोनो